तो मेरा आज की जो कविता है, पहले मैं अपनी माँ से स्टार्ट करती हूँ। वैसे कविताएं तो मैंने बहुत सी लिखी है, कहीं मैं एक जगह पे हूँ नहीं, कहीं कुछ तो कहीं छुटी हुई है, कुछ कहीं छुटी हुई है। तो मैं अपनी ये डायरी मैंने रख लिया है, इसमें कुछ लिखा है, कुछ लिखूँगी। अब मैं क्या कहते हैं ना, संग्रहित करूँगी अपनी कविताओं को, है ना। तो जीवन में हर कोई अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। और लेकिन मेरा एक दुर्भाग्य है कि मैं सदा उनसे दूर ही रही हूँ। लेकिन ये बयां करने की चीज़ नहीं होती है, हर लड़की हो या लड़का, ये बहुत ही दुर्लभ बात होती है, और दुर्लभ होता भी है। ये जो दूर रहता है वही समझ पाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पहले अपनी माँ से एक कविता। तो ये एक ऐसी कविता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भूमिका क्या है। कि अगर माँ कुछ कहती है जो बच्चे बुरा मान जाते हैं, उनके लिए है कि उस बात को निगेटिव ना समझ के पॉजिटिव में समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस पर मैंने एक कविता लिखी हुई है, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है। तो चलिए, अगर माँ ने कहा ही है कि ये ना करो, अगर माँ ने कहा ही है ये ना करो, तो ज़रूर गलतियाँ हमारी ही होंगी। अगर आपने कोई गलती की है, माँ ने कहा ये ना करो, तो ज़रूर गलतियाँ हमारी ही होंगी। अगर माँ ने कहा ही है कि ये ना करो, तो ज़रूर गलतियाँ हमारी ही होंगी। हम जो करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर बार सही ही हो। हम जो करते हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि हर बार सही ही हो। अगर किसी ने इस पे हमें समझाया हो, तो ज़रूर खूबियाँ उसमें भी होंगी। अगर माँ ने हमें समझाया है तो ज़रूर खूबियाँ उसमें भी होंगी। अगर बात सही हो तो कड़वा हमें लगता ही है। अगर बात सही हो तो कड़वा हमें लगता ही है, क्योंकि नीम औषधि है तो मीठापन है ही कहाँ जनाब। आप शब्दों को नहीं, इसमें छुपे गूढ़ता को समझिएगा ना, समझिएगा फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी कविता कैसी रही, है ना। अगर बात सही हो तो कड़वा हमें लगता ही है, क्योंकि नीम औषधि है तो मीठापन है ही कहाँ जनाब। तो दवाओं के कड़वापन में उसने अपनी भूमिका निभाई ही होगी। तो दवाओं के कड़वापन में उसने अपनी भूमिका निभाई ही होगी। कभी कभी सागर ने भी लहरों को छिपाया होगा। कभी कभी सागर ने भी लहरों को छिपाया होगा। अगर राह भटक जाएं तो किसी ने रास्ता दिखाया, तो ज़रूरी तो नहीं कि पहले से कोई अपना हो। अगर रास्ता भटक गए तो किसी ने रास्ता दिखाया, तो ज़रूरी नहीं कि कोई वो अपना ही हो। कई बार अजनबियों ने भी तो खून के जैसा रिश्ता निभाया होगा। जितना हम गलत समझते हैं हर शख्स उतना गलत नहीं होता। जितना हम गलत समझते हैं हर शख्स उतना गलत नहीं होता। अपनों के ही द्वारा कान भरे जाते हैं कभी कभी अपनों के ही द्वारा कान भरे जाते हैं कभी कभी अपनों के। तभी तो माँ के अनुभवों ने हमें समझाया होगा। तभी तो माँ के अनुभवों ने हमको समझाया होगा। अगर माँ ने कुछ मना किया होगा तो ज़रूर गलतियाँ हमारी ही होंगी। अगर माँ ने कुछ मना किया है कि ये ना करो, तो ज़रूर गलतियाँ हमारी ही होंगी। तो थैंक यू सो मच। आज ये कविता कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं कविताएं ताकि लिख सकूं और डाल सकूं। तो बताइएगा कि मेरी माँ पे ये कविता कैसी लगी। कि माँ अगर गलती करने पे डांटती है तो समझना चाहिए। कुछ लोग भड़क जाते हैं कि ऐसा नहीं, अगर माँ ने कुछ समझाया है, मना किया है, तो ज़रूर उसमें कुछ तो खूबी है, हमें समझाया है,
कुछ क्या हमसे कई गुना ज़्यादा अनुभव उनके पास होता है, तभी वो समझाती हैं, तभी वो डांटती हैं। उन बहुत नसीब वाले को मिलता है माँ का प्यार, और हम समझते हैं कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी माँ कम से कम हमसे दूर लेकिन है। तो हम तो चाहते हैं कि वो तब तक रहें जब तक हम रहें। थैंक यू देखने के लिए, और कमेंट कीजिएगा कि ज़रूर कि ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो, या तो कविता तो काफ़ी टाइम बाद आएगी। तब तक एक अच्छी सी वीडियो हम हिंदी की पढ़ाई की लाके आपको देते हैं। थैंक यू।